बाबा योगेंद्र जी के चरणों में नमन। हमारे बीच में यहाँ उपस्थित सभी बंधु और बहनें, आज यदि बाबा हमारे मध्य रहते होते तो जो हम लोग कहते हैं जीवित गांव के हमारे बंधु को चले आ रहे हों, ठीक वैसे घुटनों से थोड़ा नीचे तक की धोती, कुर्ता, कंधे पर गमछा, बिल्कुल सहज सरल साधारण व्यक्तित्व, लेकिन उस सहज और सरल व्यक्तित्व के पीछे एक असामान्य व्यक्तित्व छिपा था। अनेकों कार्यकर्ताओं का निर्माण, अनेक साहित्यकारों, कलाकारों, नाट्य जगत से जुड़े लोगों, इन विविध कलाओं से जुड़े हुए लोगों को उन्होंने कहीं आगे बढ़ाने का काम किया और सारा जीवन उन्होंने अपना इसी काम के लिए समर्पित किया। 7 जनवरी 1924 को बस्ती में एक सामान्य सा परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, उसमें उनका जन्म हुआ। पिता का नाम था वकील बाबू विजय बहादुर। अभी 2 वर्ष की अवस्था रही कि उनको मातृ शोक हुआ। माँ को उनकी परमात्मा ने अपने पास बुला लिया। पड़ोस की एक चाची थी, उन्होंने तो संघ से जुड़ा हुआ भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख, वो उन दिनों यहाँ प्रचारक थे संघ के, उनसे उनका संपर्क आया और नानाजी देशमुख का सानिध्य, ऐसे महान व्यक्ति का सानिध्य बाबा को प्राप्त हुआ। संघ की शाखा में वो जाने लगे। प्रातः काल पढ़ते और रात्रि में शाम के समय सायंकालीन जो शाखा रहती है उसमें जाते। सुबह के समय नानाजी देशमुख उनको जगाने आते थे खुद, जिससे उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। तो जिन लोगों का संघ से संबंध आया है, संघ राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों को कहीं जोड़ने का काम करता है, संस्कारों का काम करता है, देशभक्ति की भावना सब में जागृत हो, इसके लिए वो काम करता है। इसी के लिए संघ का जन्म हुआ। अनुसांघिक संगठन खड़े हुए, वो सब चलते हैं। किसानों के लिए क्या हो, अध्यापकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, नौजवानों के लिए, धार्मिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसान और मजदूरों के क्षेत्र में, यानी सभी प्रकार के काम करते हैं। जो देशभक्ति की भावना किशोर वय के बालक के अंदर पनपी, जमी, पुष्पित पल्लवित हुई, उसके कारण से उन्होंने गृह त्याग करने का निश्चय कर लिया कि भाई देश के लिए, समाज के लिए मुझे काम करना है, और वो पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। तो जो पूर्णकालिक प्रचारक ऐसे रहते हैं, वो फिर परिवार में न रह करके पूर्ण
पूरे समाज को अपना परिवार का अंग मानते हैं, समाज के लिए, देश के लिए काम करते हैं। गृहस्थी वो बसाते नहीं हैं और इस प्रकार से समाज के बीच में रह करके तो 1941 में वो प्रचारक बने और प्रचारक बन करके पहले छोटे स्तर पर, पहले बस्ती के ही प्रचारक हुए और फिर बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, गोरखपुर, बरेली, बदायूं, बहुत सारे जिलों में वो रहे, जिला प्रचारक के नाते रहे। फिर विभाग का काम उनके जिम्मे रहा और इस प्रकार से उनकी जीवन यात्रा ऐसे चलती रही। संघ के इन सब कामों को विस्तार देते रहे, कार्यकर्ताओं का निर्माण करते रहे। स्वभावतः वो कलाकार थे और 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये प्रेरणा जगी